नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव की स्मार्ट खेती में। तो साथियों, गेहूं की खेती हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और साथियों यह कम लागत में एक अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा देने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि गेहूं ही हमारी एक ऐसी फसल है जिसमें हमें लागत कम आती है और हमें उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें एक मुनाफा भी अच्छा प्राप्त होता है। तो साथियों, कई बार हमारी फसल में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। अब यदि हम आज के दौर में देखें तो अभी हमारी फसल में सबसे ज़्यादा जो गेहूं की फसल में समस्या दिख रही है वह है पीलापन, जिसकी वजह है फफूंद। तो किसान भाइयों, यह फफूंद जनित बीमारियां हमारी फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती। गेहूं की फसल में गेहूं की जड़ों में फफूंद होने की वजह से ना तो हमारी गेहूं की फसल अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाती है और हमारी फसल का कलर भी पीला हो जाता है, और ना ही हमारी फसल हमारी मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती है। क्योंकि जब हमारी जड़ें विकास करना बंद कर देती हैं, जब हमारी जड़ों में फफूंद आ जाती है, तो इससे हमारी फसल पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भी हमारी फसल में और ज़्यादा मात्रा में पीलापन दिखाई देता है। तो साथियों, आइए जानते हैं, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी गेहूं की फसल के लिए कौन सा फंगीसाइड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो आपको कम लागत में कम कीमत में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला है। हमारे कई किसान भाई जानकारी के अभाव में महंगे फंगीसाइडों का प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें रिजल्ट तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन उनका खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, हम सभी किसान भाई चाहते हैं कि हमें हमारी फसल से एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो और हमारी फसल में जो आने वाली लागत है वह भी कम हो, और हम जिस दवाई का प्रयोग करें उसके परिणाम भी हमें बहुत ही शानदार मिलें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानने वाले हैं कि गेहूं की फसल के लिए कौन सा फंगीसाइड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो साथियों, आपको किसी महंगे फंगीसाइड का प्रयोग ना करके आज हम आपको गेहूं में सबसे बेस्ट फंगीसाइड के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, हमने देखा है कई किसान भाई नेटिवो का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, नेटिवो एक बहुत ही शानदार फंगीसाइड है, हम मानते हैं, लेकिन यह हमारी गेहूं की फसल में जो आने वाली फफूंद है उनके हिसाब से यदि हम इसका कॉम्प्रोमाइज़ करें तो यह हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। नेटिवो में मुख्य रूप से दो टेक्निकल होते हैं, जिसमें होता है टेबिकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, जो मिलकर 75 बेटेबल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। यह एक शक्तिशाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, जो फसलों को फंगल रोगों से बचाने और उनकी गुणवत्ता व पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथियों, अब यदि हम बात करें हमारी गेहूं की फसल के लिए क्या है बेस्ट है, तो साथियों, हमारी गेहूं की फसल में वह बड़े फंगस वह बड़ी फफूंद जनित बीमारियां नहीं आती, जिसकी वजह से हम इस महंगे फंगीसाइड का प्रयोग करें। यह उन महंगी फसलों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट पर बिकती हैं और जिनमें बहुत खतरनाक फफूंद जनित बीमारियां आती हैं, उनके लिए यह फंगीसाइड बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन साथियों, हमारी गेहूं की फसल में जो नॉर्मली फफूंद आती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी, पीला रतुआ जैसी समस्याएं, इसे हम सस्ते फंगीसाइड के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हम बात करें नेटिवो की, तो इसका प्रयोग करना हमारी गेहूं की फसल में सिर्फ पैसे की बर्बादी हो सकता है। अब हम जानते हैं अमिस्टर टॉप के बारे में। अब कई किसान भाइयों के द्वारा अमिस्टर टॉप का प्रयोग किया जा रहा है। तो साथियों, अमिस्टर टॉप में भी मुख्य रूप से दो टेक्निकल होते हैं, एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2%
और डाइफेकोनाजोल 11.4% जो एससी फॉर्म में आते हैं, जो मिलकर फसलों को फंगस कवक रोगों से बचाते हैं। यह एक ड्यूअल एक्शन दोहरी क्रिया वाला फफूंदनाशक है जो बीमारियों को रोकने और इनका इलाज करने दोनों का कार्य करता है। यह भी एक अच्छा फंगिसाइड है, लेकिन हमारी गेहूं की फसल में जो आने वाली फफूंद जनित बीमारियां हैं, यदि हम बात करें इसके हिसाब से यह फंगिसाइड हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि हमारी गेहूं की फसल के लिए कौन सा फंगिसाइड सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसके बारे में। तो साथियों, इसके लिए यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी गेहूं की फसल में आखिर कौन कौन सी फफूंद जनित समस्याएं आती हैं। तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें गेहूं में जो नॉर्मल फफूंद जनित बीमारी होती हैं, पीला रतुआ, भूरा रतुआ या पाउडरी मिल्ड्यू, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, टेन स्पॉट और फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट जैसी जो फफूंद जनित समस्याएं होती हैं, इनकी रोकथाम के लिए कौन सा फंगिसाइड हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। और इसके हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट भी देखे हुए हैं। यह हमें बहुत ही कम कीमत में पड़ने के साथ साथ हमारी फसल में बहुत ही शानदार तरीके से कार्य भी करता है। और साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल में नॉर्मली फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, यह उन फफूंद जनित समस्याओं को जड़ से खत्म भी कर देता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं हेक्साकोनाजोल के बारे में। किसान भाइयों, हेक्साकोनाजोल एक प्रणालीगत कवकनाशी है जो फसलों को फफूंद जनित रोगों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट, शीत लाइट आदि रोगों से बचाता है। एक कवक के अंदर जाकर उसके एग्रोस्ट्रोल के निर्माण को रोकता है, जिससे फंगस मर जाती है और यह फसल को हरा भरा भी रखने के साथ साथ हमारी फसल की उपज भी बढ़ाता है। और साथियों, यह नई पत्तियों को भी सुरक्षा देता है। किसान भाइयों, यह फफूंदनाशक हमारी गेहूं की फसल में आने वाली जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, यह इनको जड़ से समाप्त कर देगा और यह सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है। यह पौधे के ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधे में फैलता है जाइलम के माध्यम से, जिससे नई पत्तियों और तनों को भी सुरक्षा मिलती है, जो सामान्य संपर्क कवक नाशकों में नहीं होता है। तो साथियों, यदि हम बात करें इसके रेट की, तो यह यहाँ पे 350 से 400 रुपये लीटर के आसपास मिल जाता है और यह 3 से 4 एकड़ में आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यह बहुत ही सस्ता पड़ने के साथ साथ आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी गेहूं की खेती करते हैं और आपकी फसल में भी यदि पीलेपन की समस्या आ रही है, फफूंद जनित बीमारियां दिख रही हैं, तो आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करके एक बहुत ही शानदार रिजल्ट भी ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।